गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाउन और प्रॉपर नाउन प्लस कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सर्कल द नेम फॉर द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको नेम को सर्कल करना है। थिंग्स वी सी ऑन द रोड, जो चीज़ें हम रोड पर देखते हैं उनको सर्कल करना है इसके अंदर। क्या हम कार को रोड पे देखते हैं? यस, हम देखते हैं, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। क्या हम कॉम को रोड पे देखते हैं? कॉम मतलब कंघी। क्या हम कंघी को पड़ा हुआ रोड पे देखते हैं? नहीं। क्या हम स्कूटर देखते हैं रोड पे? यस, तो हम स्कूटर को भी सर्कल कर देंगे। थिंग्स वी यूज़, हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? टूथब्रश, हाँ हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, तो इसको हम सर्कल कर रहे हैं। बर्ड, क्या हम किसी पक्षी को यूज़ करते हैं? नहीं, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। कॉम्ब, क्या हम कंघी को यूज़ करते हैं? हाँ हम करते हैं, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। थिंग्स इन द पार्क, पार्क के अंदर क्या क्या मिलता है हमें? स्विंग्स, झूले मिलते हैं, हाँ झूले मिलते हैं, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ट्रीज़ मिलते हैं हमें पार्क में, हाँ हमें ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं, तो हम सर्कल कर देंगे। बेड, क्या हमें बेड मिलता है पार्क के अंदर? नहीं, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। थिंग्स वी ईट, हम क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं हम, हाँ हम खाते हैं, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। चेयर, क्या हम कुर्सी खाते हैं? नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। वेजिटेबल्स, क्या हम सब्जियां खाते हैं? हाँ हम खाते हैं, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने सर्कल कर दी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। यहाँ पर अब देखो कुछ नोट दे रखा है नीचे। द वर्ड्स वी सर्कल्ड इन द अबव क्वेश्चन रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। They do not refer to a particular person, place, animal or thing. For instance, car, bread, trees and comb. These nouns are common nouns. अब यहाँ पे देखो common nouns की परिभाषा दे रखी है। कॉमन नाउन का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना संज्ञा, तो संज्ञा की के अंदर जो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है कॉमन नाउन इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में जाना, लेकिन क्या उस पर्सन, प्लेस और एनिमल और या फिर किसी चीज़ का पर्टिकुलर कोई नाम था कि कौन से ब्रांड की कॉम्ब है और कौन से ब्रांड की कार है, कौन से ब्रांड का स्कूटर है? क्या पर्टिकुलर उसका नाम मेंशन किया गया है? नहीं किया गया है, तो ये सारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे, जिस पे हम मोटे मोटे तौर पे जो है पूरे उस जाति का नाम ले लेते हैं। जैसे कि उस पूरी की पूरी कैटेगरी का नाम ले लेते हैं। जैसे कि स्कूटर, कौन सा स्कूटर? एक कॉमन स्कूटर, बस एक स्कूटर जैसी शक्ल दिखने वाला एक कॉमन स्कूटर, ठीक है। ऐसे ही एक कार, बस एक कॉमन सी कार, 4 पहियों वाली, ना उसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड है। अगर स्पेसिफिक ब्रांड है, जैसे कि अगर मैं मारुति सुजुकी का नाम लूँ, तो वो जो है वो कॉमन एक ब्रांड हो गया, तो वो जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, ना कि कॉमन नाउन में, ठीक है। तो इसलिए जब हम किसी चीज़ का नाम एक पर्टिकुलर उसके ब्रांड के साथ लेते हैं, तो फिर वो एक स्पेसिफिक चीज़ या पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है। और अगर हम जस्ट एक ऐसी चीज़ बोल देते हैं, एक ट्री, एक पेड़ का नाम ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। बट अ मैंगो ट्री, ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, क्योंकि मैंने मैंगो का ट्री के बारे में बात की है, तो मैंने एक स्पेसिफिक ट्री के बारे में बात की है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम कॉमन नाउन की हमने ऊपर प्रैक्टिस की है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैच द कॉमन नाउन्स टू मेक पेयर ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर। अब हमें ए को बी कॉलम से मिलाना है, तो यहाँ पे बैट के साथ क्या आ जाएगा? बॉल। तो यहाँ पे हम बैट को बॉल से मिला देंगे, ठीक है। फादर को मदर से मिला देंगे, ऐसे ही पेपर को पेंसिल से, और लॉक को की से, ठीक है। लॉक की मतलब चाबी, लॉक मतलब लॉक, ताला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर रखा है। गिव अ नेम टू द फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ पे देखो, द कंट्री यू लिव इन, आप कौन सी कंट्री में रहते हो? इंडिया, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया इंडिया। डे बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आता है? बिफोर का मतलब होता है पहले, तो सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे।
द नेम ऑफ दिस मंथ, इस मंथ कौन सा जो महीना चल रहा है, तो यहाँ पे अगस्त का महीना चला तो हमने अगस्त नाम लिख दिया। नेक्स्ट है द नेम ऑफ अ होली रिवर, एक पवित्र नदी का नाम। तो हमारे देश की पवित्र नदी का नाम क्या है? गंगा, नर्मदा, यमुना। तो हमने गंगा का नाम लिख दिया यहाँ पे। गंगा का नाम आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। द नेम ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो भी आपके स्कूल का नाम है। तो यहाँ पर अब हम प्रॉपर नाउन की परिभाषा पढ़ेंगे। व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वी यूज़ देयर स्पेशल नेम सच एज दिल्ली और गंगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं, या किसी जगह के बारे में बात करते हैं, या किसी जानवर के बारे में बात करते हैं, या किसी चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं जिसका एक प्रॉपर नाउन है, जिसका एक प्रॉपर नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, जैसे कि दिल्ली एक जगह का नाम है, ठीक है, जिसके अंदर हम रहते हैं। और गंगा एक, वैसे तो खूब सारी नदियाँ हैं, लेकिन कौन सी नदी? गंगा नदी। तो यहाँ पे हमने उस नदी का प्रॉपरली नाउन लिया है, हमने मतलब नाम लिया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। दीज स्पेसिफिक नेम्स, ये जो नाम वाली जो हमने संज्ञा डिनोट की है, ये प्रॉपर नाउन के नाम से जानी जाती है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानी जाती है। दस द स्पेशल वर्ड्स वी यूज इन द अबव क्वेश्चन आर प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से जैसे हमने एक एक नाम लिखा है यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, तो इसके अंदर ये हमने प्रॉपर नाउन यूज़ किया है। रिमेंबर, एक और नोट दिया हुआ है यहाँ पे, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। क्योंकि हम यहाँ पे किसी का नाम ले रहे हैं, तो वो जो प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। जैसे कि हम किसी का भी नाम लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे रानी लिखा हुआ है, तो रानी देखो आर कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही रमन का नाम लिखा हुआ है, तो ये देखो आर कैपिटल लिखा हुआ है, अमित कैपिटल लिखा हुआ है। सेंटेंस के बीच में अमित का नाम ए से जो है कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस की शुरुआत में हो, चाहे सेंटेंस के एंड में हो, चाहे सेंटेंस के बीच में हो। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। देखो आगरा, आगरा सेंटेंस के एकदम लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा इसमें प्रॉपर नाउन को जो है बड़ा कैपिटल लिखा जाता है। तो ठीक है, तो फर्स्ट लेटर वुड बी कैपिटल। तो यहाँ पे अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड द सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंसेस रीड करने हैं। राइट द नाउन इन बोल्ड अंडर कॉमन नाउन्स है और प्रॉपर नाउन्स। तो आपको ये जो बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, यानी कि जो डार्क कलर से ब्लैक कलर के लिखे हुए हैं, तो इनको जो है आपको इस वाले कॉलम में सेट करना है, ठीक है। ये पूरे कॉलम खाली दे रखे थे, ये मैंने फिलअप कर रखे हैं अलग से। तो ये इसमें कॉमन नाउन कौन सा और प्रॉपर नाउन कौन सा है, ये आपको खुद देखना है, यानी कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा और कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा उसके अंदर आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखो, रानी इज़ बेकिंग अ केक, रानी केक बना रही है। तो यहाँ पर देखो रानी जो है ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो प्रॉपर नाउन में देखो मैंने रानी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ये जितने भी नाम है ना, जितने भी लोगों के नाम दे रखे हैं इसमें, सब जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। रानी का मैंने लिख दिया यहाँ पे नीचे, ठीक है। ऐसे ही रमन का भी लिख दिया, ऐसे ही अमित का भी लिख दिया नीचे प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही ताजमहल का भी लिख दिया। ताजमहल एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है ना। और आगरा देखो, आगरा भी एक स्पेसिफिक जगह है, उसका भी नाम है आगरा का भी। कैट का कोई नाम दे रखा है? नहीं दे रखा। डोर का भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पे देखो सीता का नाम दे रखा है, तो इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसे ही टॉमी, देखो टॉमी यहाँ पे दे रखा है नाम, तो यहाँ पे हमने टॉमी को भी लिख दिया, ठीक है। तो जितने भी नाम दे रखे हैं सेंटेंसेस के अंदर, हमने सबका नाम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कॉमन नाउन कौन कौन से हैं। रानी केक बना रही है, तो केक एक कॉमन नाउन है। कौन सा केक बना रही है हमें ये तो नहीं बताया। सुफले बना रही है, या फ्रूट केक बना रही है, या समथिंग कुछ भी बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सा केक बना रही है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन में आ जाएगा केक, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही रमन जो है और अमित है वो पार्क में खेल रहे हैं। कौन से पार्क में खेल रहे हैं? कोई नाम बता रखा है पार्क का? नहीं बता रखा ना। तो यहाँ पे पार्क को भी जो है हमने कॉमन नाउन में डाल दिया। ऐसे ही ताजमहल, ये तो दोनों जो है ताजमहल और आगरा जो है ये प्रॉपर नाउन में आ गए। हमने दोनों को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर नाउन में। अच्छा, अब यहाँ पे कैट, कैट का कोई नाम नहीं दे रखा। द कैट स्क्रैच द डोर, जो कैट है वो अपने पंजों से डोर को स्क्रैचेस मार रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डोर का भी नाम नहीं दे रखा कि कौन सा डोर है, और कैट का भी नाम नहीं दे रखा। तो ये दोनों कॉमन नाउन में आ गए, इसलिए मैंने
कैट और डोर दोनों को कॉमन नाउन में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही लैपटॉप, लैपटॉप कौन सी कंपनी का वो यूज़ कर रही है वो भी नहीं बता रखा। सीता इज़ वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, तो सीता को हमने प्रॉपर नाउन में यूज़ किया है और जो लैपटॉप है वो हमने कॉमन नाउन में लिख दिया है, ठीक है। ऐसी टॉमी, टॉमी इस कुत्ते का नाम है, लेकिन टॉमी को जो है हमने प्रॉपर नाउन में लिख दिया है। यहाँ पर देखो टॉमी को प्रॉपर नाउन में लिख दिया है क्योंकि नाम के बारे में बात हो रही है। लेकिन डॉग, कौन सा डॉग है ये तो नहीं बता रखा ना, तो यहाँ पे नाम तो बता रखा है, लेकिन डॉग जो है वो कौन सी नस्ल का डॉग है, पोमेरियन है या पिटबुल है या हस्की है या रशियन डॉग है, कौन सा डॉग है हमें ये नहीं बता रखा, तो हमने डॉग को कॉमन नाउन में डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी टेबल जो है आपको उतारनी है। अब यहाँ पर एक जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे फुटबॉल दे रखा है, दोनों जो है फुटबॉल से खेल रहे हैं। फुटबॉल के लिए देखो, फुटबॉल क्योंकि एक स्पेसिफिक बॉल है, बॉल का एक प्रकार है, एक होती है एक होती है क्रिकेट बॉल, एक होती है फुटबॉल, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया फुटबॉल। लेकिन यहाँ पर देखो जो जगह बची थी ना वो कॉमन नाउन वाले सेक्शन में बच गई थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर फुटबॉल को ना लिखकर मैंने सिर्फ बॉल लिख दिया, क्योंकि बॉल कॉमन नाउन में यूज़ हो सकती है, लेकिन अगर फुटबॉल को यूज़ करना है तो वो हम प्रॉपर नाउन में लिखेंगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर नाउन में आनी थी, तो जो जगह थी वो सिर्फ कॉमन नाउन में बची हुई थी, तो मैंने बॉल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एक कॉमन बॉल यूज़ कर सकते हैं हम प्रॉपर नाउन में, लेकिन अगर हम फुटबॉल या क्रिकेट बॉल ऐसा कुछ बोलते हैं तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो आप देख लेना, आप फुटबॉल को प्रॉपर नाउन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने बॉल जो कॉमन बॉल है वो कॉमन नाउन में लिख दी है, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। आई होप ये आपको जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।